नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक विजुअल एंड सोशल वॉइस के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले हम विजुअल वॉइस के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट हैं: हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक। तो किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से टहलना चाहिए, किस प्रकार से खड़े होना चाहिए और किस प्रकार से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। सोशल पॉइस, सोशल पॉइस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिष्टाचार, एक दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क, टेलीफोन से संबंधित तरीके या टेलीफोन माइनर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विसेज, सर्विसेज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट सिस्टम, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वर्क एथिक्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम विजुअल वॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे विजुअल वॉइस होता क्या है। विजुअल का अर्थ होता है दृश्य और वॉइस का अर्थ होता है संतुलन। इस प्रकार विजुअल वॉइस का अर्थ हुआ दृश्य संतुलन, मतलब किसी व्यक्ति को देख करके ये अंदाजा लगाना कि उसके चलने उठने बैठने खड़े होने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करता होगा, ये विजुअल वॉइस कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की गतिविधि को देखकर उस व्यक्ति के बारे में निर्णय लेना विजुअल वॉइस कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का उठना बैठना चलना खड़े होना आदि आता है। विजुअल वॉइस के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटी आती है, चाहे वो चलने का तरीका हो, बैठने का, उठने का या टहलने का। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इनको हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी प्रोफेशन में काम करते होंगे और इनके उठने चलने और पहनावा हर चीज का तरीका थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हाउ टू सिट, हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए। कुर्सी पर बैठते समय धीरे से पीछे टेक लेते हुए बैठना चाहिए। कभी भी बहुत झटके के साथ कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। पैर फैलाकर या कुर्सी पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोगों में ये बहुत बुरी बीमारी होती है या बहुत बुरी आदत होती है कि वो कुर्सी के ऊपर पैर रख करके बैठते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूटिशियन को पैर पास पास रखकर या एक टांग से दूसरी टांग को कवर करते हुए बैठना चाहिए। कुर्सी पर हाथ बांधकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो हाथों को एकदम आपस में लपेट करके बैठते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल तरीके से बैठिए। झटके से कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुर्सी खिसक जाए और आप गिर जाएं। तो मजाक बनने से अच्छा है कि आप नॉर्मल तरीके से अच्छे से कुर्सी पर बैठें। बैठते समय कपड़ों को ठीक अवस्था में करते हुए बैठना चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो कपड़े सही करते हुए बैठिए कि कपड़े इधर फोल्ड ना हो जाएं या फिर कहीं इधर उधर से हट ना जाएं। कुर्सी पर बैठने के बाद पैरों को नहीं हिलाना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो चेयर पे बैठने के बाद पैर को हिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट में हम पढ़ेंगे कि इंटरव्यू में जाने पर डॉक्यूमेंट टेबल पर रखते हुए धीरे से चेयर को पीछे की तरफ खींचकर आत्मविश्वास के साथ बैठना चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं जॉब के लिए तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप आत्मविश्वास के साथ जाइए। अपना सारा डॉक्यूमेंट जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सामने रखिए टेबल पे, और जिस चेयर पे आपको बैठना है उसे पीछे की तरफ हल्का सा खिसकाइए और उस पर आराम से आत्मविश्वास के साथ बैठ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हाउ टू वॉक, मतलब किस प्रकार से हमें टहलना चाहिए या चलना चाहिए।
सबसे पहले आवाज करती हुई चप्पल पहनकर ना चले। मतलब कुछ लोग ऐसी चप्पल चूज कर लेते हैं कि जब वो उसे पहन के चलते हैं तो वो खट खट की आवाज करता है। पैरों को ठीक से उठाते हुए चलें, चप्पल घसीटते हुए नहीं चलना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है चप्पल घसीट कर चलने की, जिससे अपने को तो शायद कोई प्रॉब्लम ना होती हो, लेकिन अगर आपके आसपास से कोई गुजर रहा है तो उसे जरूर प्रॉब्लम होती है आपके चप्पल घसीटने से। पैरों को पटकते हुए नहीं चलना चाहिए। पैरों को कभी भी बहुत तेजी से पटकते हुए नहीं चलना चाहिए। झुककर नहीं चलना चाहिए। चलते समय बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, अर्थात दो पैरों के बीच में 3 इंच की दूरी बनाकर ही चलना चाहिए, या तो बहुत पास पास में चिपका कर या फिर बहुत ज्यादा दूरी करके भी पैरों में नहीं चलना चाहिए। चाल में हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप चल रहे हैं तो आपकी चाल में आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप देखने वाले को ऐसा लगे कि आप लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। चलते समय पैर सीधे रखकर चलना चाहिए। बहुत लोग पैरों को इधर उधर करते हुए चलते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पैरों को सीधे रख करके चलना चाहिए, मतलब सामने की तरफ पैर को करके चलिए, इधर उधर साइड में करते हुए नहीं चलना चाहिए। चलते समय हाथ शरीर के पास होने चाहिए। चलते समय विचार करते हुए नहीं चलना चाहिए। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ और बातें नहीं चलनी चाहिए। आप अपने रास्ते पे ध्यान दीजिए, अपने चलने पे ध्यान दीजिए। अगर आपका दिमाग कहीं और होगा तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पैरों को ठीक से उठाते हुए चलें, चप्पल को घसीटते हुए नहीं चलना चाहिए। चाल में हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। चलते समय हाथ शरीर के पास होने चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो बहुत लोग हाथों को बहुत दूरी तक झटकते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चल रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो आपके बॉडी के पास होना चाहिए। जैसे देखिए, चलने का एक तरीका बताया गया है। सबसे पहले कैसे चलना चाहिए, आप पैर रख रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, एड़ी पे रखिए, फिर उसके बाद आगे का पंजा रखिए। ये देखिए, पूरा पंजा इस प्रकार से रखिए। फिर अगर आप अगला पैर बढ़ा रहे हैं तो पंजे को आगे रखिए और जो एड़ी है उसको ऊपर उठाते हुए ऐसे चलिए। चलने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप इस प्रकार से चलते हैं तो ना तो आपके पैरों के बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग होगी, और ना ही आपके पैरों से जो चप्पल पहने होंगे उससे आवाज आएगी, और ना ही आपको चलने में कोई प्रॉब्लम होगी। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है चलने का, लेकिन ये तरीका गलत है कि पहले हम पंजे को रखें, फिर एड़ी को उठाएं, फिर उसके बाद फिर पूरा पैर रखें, फिर जो है पंजे को उठाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग तरीका है चलने का। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टैंड। हमें किस प्रकार से खड़े होना चाहिए। जिस प्रकार से बैठने और चलने के कुछ तरीके हैं, उसी प्रकार से खड़े होने के भी कुछ तरीके हैं। आइए हम जानते हैं। पैर पास पास रखकर, अर्थात दोनों पैरों के बीच 3 इंच की दूरी बनाते हुए खड़े होना चाहिए। पैरों को बहुत फैला करके या फिर बहुत चिपका करके भी नहीं खड़े होना चाहिए। जेब में हाथ डालकर नहीं खड़े होना चाहिए। जेब में हाथ डालकर खड़े होने से कुछ अजीब सा भी लगता है, जैसे कि जो जेब में हाथ डाल करके खड़ा है इंसान, लगता है देखने में कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नॉर्मली खड़े होना चाहिए। किसी वस्तु का सहारा लेते हुए, जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखकर, मेज या कुर्सी पकड़कर नहीं खड़े होना चाहिए। राइट। नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि बगल में अगर कोई खड़ा है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर आराम से खड़े हो जाते हैं, या फिर कोई टेबल या कुर्सी है तो उसका सहारा लेकर के खड़े होते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के सामने खड़े होते समय हाथों को विश्राम की अवस्था में रखें। अगर आप किसी के सामने खड़े हैं तो अपने हाथ को नॉर्मली रखें, कोई एक्टिविटी ना करें। खड़े होते समय शरीर को टेढ़ा मेढ़ा ना करें। जैसे बहुत लोग खड़े होते हैं किसी के सामने, सामने वाला बात कर रहा है, वो अपने बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। खड़े होते समय कपड़ों को ठीक अवस्था में करते हुए खड़े हों।
अगर आप बैठे हुए हैं, खड़े हो रहे हैं अचानक, तो आपको अपने कपड़े को ठीक करके ही खड़े होना चाहिए, झुककर नहीं खड़े होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ लोग खड़े होते हैं, ऐसे, मतलब जो पीठ का हिस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है और पेट का हिस्सा जो होता है वो अंदर की तरफ दबा करके खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से खड़े नहीं होना चाहिए, ये खड़े होने का रॉन्ग पोजीशन है। हमें किस प्रकार खड़ा होना चाहिए? इस प्रकार खड़ा होना चाहिए, पैरों के बीच में इतना डिफरेंस, हाथ जो है बॉडी के बगल में, और पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एकदम राइट पोजीशन है खड़े होने का। झुककर बिल्कुल ना खड़े हों, एकदम स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे हाउ टू टॉक। हमको किसी से भी किस प्रकार से बात करना चाहिए। आपके बातचीत करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप किसी से भी बातें कर रहे हैं तो आपके जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित हो सके। आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जिस किसी से भी आप बातें कर रहे हैं तो वो आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। बात करते समय आवाज हमेशा मध्यम गति की होनी चाहिए। किसी से भी आप बातें कीजिए, आपकी जो वॉइस है वो बहुत मीठी होनी चाहिए, जिससे सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाए। आपकी बातों से, आपकी वाणी से, आपकी आवाज से। अधिक बात ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बोलें, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से बोरियत महसूस ना करे। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। अगर आप आवश्यकता से अधिक किसी से बातें करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को इग्नोर करने के साथ साथ बोरियत भी महसूस करेगा कि ये क्या बातें कर रहा है, जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते समय आपके शब्द साफ एवं स्पष्ट होने चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी हो। आप जो कुछ भी बातें कर रहे हो, आपकी बातें बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही साफ स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि जिस किसी से बातें कर रहे हैं उस व्यक्ति को आपकी बातें समझ में आसानी से आ सके। और जल्दी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल उसकी बातें समझ में नहीं आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतना नॉर्मली बात कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कहना चाह रहे हैं वो समझ सके। और जिस भी व्यक्ति से आप बातें कर रहे हैं उससे एक निश्चित दूरी बनाते हुए ही बात करनी चाहिए। बात करते समय अपनी बात के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बात करें। अपनी कम कहें, दूसरे की ज्यादा सुने, अर्थात दूसरे को भी कहने का मौका दें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ अपनी ही बातें करते जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी कुछ कहना चाहता है, वो उनकी सुनते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना कम कहना चाहिए, सामने वाले की थोड़ी ज्यादा सुननी चाहिए, जिससे हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सोशल पॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे सोशल पॉइस होता क्या है। सोशल पॉइस का अर्थ होता है सामाजिक, तथा पॉइस का अर्थ होता है संतुलन, अर्थात सोशल पॉइस का अर्थ होता है सामाजिक संतुलन। अब तो आपको सोशल पॉइस का अर्थ समझ में आ ही गया होगा। सोशल का अर्थ होता है सामाजिक और पॉइस का अर्थ होता है संतुलन, अर्थात दोनों को अगर मिला दिया जाए सोशल पॉइस को, तो इसका अर्थ हुआ सामाजिक संतुलन। सामाजिक संतुलन बनाने के लिए जो बातें महत्वपूर्ण होती हैं सोशल पॉइस के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। पढ़ेंगे हम वो 3 बिंदु कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है शिष्टाचार। दूसरा, एक दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क, मतलब पब्लिक रिलेशन, टेलीफोन से संबंधित तरीके या टेलीफोन माइनर्स। आइए हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे शिष्टाचार होता क्या है। शिष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट प्लस आचार, जिसका अर्थ क्रमशः सद और आचरण होता है। इस प्रकार शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ उचित व्यवहार या उचित आचरण होता है ना। शिष्टाचार का क्या अर्थ हुआ? उचित व्यवहार या उचित आचरण।
शिष्टाचार के द्वारा ही मनुष्य समाज में अपना प्रभावशाली स्थान बना सकता है। शिष्टाचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। इसके लिए बोलते हैं लोग ना कि माइनस में रहिए, शिष्टाचार को अपनाइए, जिससे आपको समाज में तिरस्कार के बदले सम्मान मिलेगा। बड़ों का आदर करना चाहिए और उनसे आप कहकर सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। दूसरों से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी से भी आपको अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब हो, जो भी व्यक्ति आपके पास आए उसे सम्मान देकर प्यार से बात करनी चाहिए। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा ये बातें किसी प्रोफेशन में मायने रखती हैं। वैसे तो हर किसी का आदर सत्कार करना चाहिए, अमीरी गरीबी ये सब नहीं देखना चाहिए, बट विशेषकर किसी प्रोफेशन में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप किसी भी कस्टमर के साथ अमीर गरीब छोटा बड़ा का भेदभाव ना करें। ब्यूटिशियन को क्लाइंट के साथ नैतिकता का व्यवहार करना चाहिए। ये एक प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप हर किसी से भी नैतिकता का व्यवहार करें और अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ब्यूटिशियन को क्लाइंट के प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। ब्यूटिशियन को क्या, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, आपको पता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। नहीं पता है तो उसे कहिए कि हमको कुछ समय दीजिए, हम आपको राइट आंसर बताएंगे, पर किसी को भी गलत आंसर ना बताइए। ब्यूटिशियन को क्लाइंट के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो आपके यहाँ कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए आई है, आपके पर्सनल या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने या जानने नहीं आई है। इसके लिए ब्यूटिशियन को किसी भी क्लाइंट के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं ज्यादा पूछना चाहिए। आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए ताकि क्लाइंट के आने पर वह आपके पार्लर का सही पता बता सके। अगर आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा करके रखेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं बना के रखेंगे, तो कोई अगर आपके पार्लर में कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है तो वो क्या करेंगे, आपके पार्लर का पता नहीं बताएंगे, किसी और पार्लर का पता बता देंगे और बोलेंगे कि उसके यहाँ मत जाना। वो क्या करता है, सही ट्रीटमेंट नहीं देता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। इसके लिए हमें एक दूसरे से बहुत ही अच्छा व्यवहार, आसपास के लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार बना करके रखना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम किसी से भी बुरा बर्ताव करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या होता है, दुखी होता है और वो दुख में होकर के हमसे बदला लेने की कोशिश करता है या फिर हमारा कुछ बुरा करने की कोशिश करता है। इसके लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संपर्क। समाज में व्यक्ति एक दूसरे से जो संबंध या व्यवहार बनाता है वह पब्लिक रिलेशन या व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लाइंट से प्यार से बात करेंगे और उसका कार्य कम समय में अच्छा और संतुष्टि पूर्वक करेंगे तो वह आपके पास और क्लाइंट लेकर आएगा। किसी का भी काम अगर आप प्रॉपर नीट और क्लीन करते हैं तो वो क्या करेगा, जाएगा तो आपका गुणगान करेगा कि वो पार्लर वाली बहुत अच्छी है, या उनके यहाँ हम सर्विस लेने कोई गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी और कम दाम में दी, है ना, बहुत प्यार से बातें की, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। तो वो आपका क्या कर रहा है, आपका ग्राहक बढ़ा रहा है आपकी तारीफ करके। इसके लिए सबसे अच्छा व्यवहार करिए। ब्यूटिशियन को काम में निपुण होना चाहिए ताकि जो भी काम किया जाए वह संतुष्टि पूर्वक हो। ब्यूटिशियन जो भी वर्क कर रही है उसको उस चीज के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो जिस किसी का भी काम करे अच्छा करे। क्लाइंट का कार्य करते समय उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस किसी का भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें जो जो सावधानियां हैं उसे जरूर अपनाइए और उसका प्रयोग कीजिए कि क्या चीज नुकसान करेगा या फिर क्या चीज फायदा करेगा। क्लाइंट की इच्छाओं का सम्मान करें। जो भी क्लाइंट आया हुआ है उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करवाना चाहता है, क्या नहीं करवाना चाहता है, उसकी इच्छाओं का भी विशेष ध्यान देते हुए भी उसका काम करना चाहिए। पार्लर का प्रचार प्रसार करने के लिए विजिटिंग कार्ड, फ्लायर और लोकल न्यूज़पेपर और टीवी में ऐड देना चाहिए। अगर आप अपने पार्लर का प्रचार करना चाहते हैं,
चाहते हैं कि आपका पार्लर बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो, लोग उसमें वर्क करवाने आए, तो आपको इन सारे साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। टीवी में ऐड दीजिए, न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए, जिससे कि लोग आपके पार्लर के बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लेने आ सकें। क्लाइंट बनाने के लिए कई काम के साथ साथ एक काम फ्री करना चाहिए, जैसे कटिंग और पमिंग के साथ मैनिक्योर फ्री। अगर कोई भी क्लाइंट 2-4 कार्य आपसे करवाता है, तो कोई एक ऐसा कार्य रखिए जो जिसमें आपका कम मटेरियल लगता हो, उससे उस काम को आप उस क्लाइंट पे फ्री कर दीजिए, जिससे वो क्या करेगा कि जा करके आपके पार्लर का बहुत नाम करेगा, आपका भी बहुत नाम करेगा और वो सबको बताएगा कि अगर 2-3 सर्विस हम लेते हैं तो एक सर्विस वहाँ पे फ्री मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टेलीफोन से संबंधित तरीके। टेलीफोन से बातें तो हर कोई करता है, बट उससे भी बात करने के कुछ तरीके होते हैं। हम जानेंगे कि वो तरीके कौन कौन से हैं। आधुनिक जीवन में दूर संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। टेलीफोन द्वारा दूर स्थित किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। टेलीफोन पर बात करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फोन जो है आज के युग में, मॉडर्न युग में एक बहुत जरूरी बन चुका है। हर किसी को उसकी आदत हो गई है। फोन पर हमें अगर ज़्यादा बात करनी है तो उसे एक पेज पर पॉइंट के रूप में लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या बातें करनी है। फोन पर हमेशा धीमी और मधुर आवाज़ में बात करनी चाहिए। पार्लर में फ़ोन रिसीव करने से पहले डायरी और पेन तैयार रखना चाहिए। अगर आप किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो आपके पास डायरी और पेन होनी चाहिए, ताकि आप उसे आसानी से उसमें नोट कर सकें। फ़ोन पर हमेशा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फ़ोन पर अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो बहुत नॉर्मली और बहुत आदर के साथ बात कीजिए। फ़ोन पर सामने वाले की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कहें। अगर आपसे फ़ोन पर कोई किसी विषय में बातें कर रहा है तो आप पहले अच्छे से उस बात को सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि ना तो वो मेरी बात सुन पाएगा, ना हम उसकी बात सुन पाएंगे। इसके लिए सामने वाले की बात सुने, फिर अपनी कहें। फ़ोन पर ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। फ़ोन पर चिल्लाकर भी बात नहीं करनी चाहिए और फ़ोन कट जाने के बाद रिसीवर ठीक ढंग से रखना चाहिए, बहुत पटक करके नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है हम जानेंगे। किसी भी क्षेत्र में किसी कार्य या सेवा को करना सर्विसेज कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट सिस्टम। सबसे पहले किसी भी सर्विस में अपॉइंटमेंट का जो होता है सिस्टम, उसे जरूर करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से उसके बिजी समय में से जब हम कुछ समय अपने लिए लेते हैं तो अपॉइंटमेंट कहलाता है। किसी का जो व्यस्त शेड्यूल है उसमें से अगर हम कुछ समय उससे लेते हैं उसका, तो वो क्या कहलाता है, अपॉइंटमेंट कहलाता है। ब्यूटिशियन के प्रोफेशन में अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट से काम नहीं करेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे। कोई कभी आएगा, कोई कस्टमर कभी आएगा, किसी को कभी वर्क चाहिए, किसी को कभी वर्क चाहिए, तो आप इससे क्या रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। पार्लर में अपॉइंटमेंट करने के लिए स्वागतकर्ता का होना आवश्यक होता है। अपॉइंटमेंट करने से क्लाइंट के समय की बचत होती है और ब्यूटिशियन को अपना काम करने में असुविधा नहीं होती है। अभी मैंने बताया ना कि अगर आप अपॉइंटमेंट से काम नहीं करेंगे तो 3-4 कस्टमर एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद फिर उन लोगों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे कि पहले मेरा काम कीजिए, पहले मेरा काम कीजिए। अगर अपॉइंटमेंट रहेगा तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट पहले है, ये आए हैं, इनका काम पहले होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में ही हम जानेंगे। सही समय पर अपॉइंटमेंट लेकर आने वाले क्लाइंट का काम पहले करें। जो भी क्लाइंट अपॉइंटमेंट के समय आया हुआ है उसका काम सबसे पहले करना चाहिए। क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देते समय डायरी में देख लें कि उस समय किसी और का अपॉइंटमेंट तो नहीं है। अगर किसी को अपॉइंटमेंट आप दे रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी डायरी जरूर चेक करनी चाहिए कि किसी और को तो आपने उसी समय पे अपॉइंटमेंट नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो जिस किसी का फोन आया है उसे दूसरा अपॉइंटमेंट दीजिए। क्लाइंट का काम कम समय में अच्छा करें ताकि क्लाइंट आपके काम से संतुष्ट रहे। अपॉइंटमेंट देते समय
तुरंत उसे डायरी में नोट करें ताकि आप भूलें नहीं और काम के लिए समय पर तैयार रहें। पार्लर खोलने के आधा घंटे बाद तथा बंद करने के आधा घंटे पहले तक का अपॉइंटमेंट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं हो पाएगा। अगर दो क्लाइंट साथ साथ आ जाते हैं तो मैगजीन देकर या हल्का म्यूजिक चलाकर उनका मनोरंजन करें। अपॉइंटमेंट देते समय मध्यम तथा मधुर आवाज में बात करें। अपॉइंटमेंट दीजिए या ना दीजिए, किसी से भी अगर आप फोन पे बातें कर रहे हैं तो आपको बहुत ही मध्यम और मधुर आवाज में ही बातें करनी चाहिए। यदि अलग अलग समय पर दिए गए क्लाइंट एक ही साथ आ जाते हैं तो सही समय पर आए क्लाइंट का काम पहले करना चाहिए। यदि पार्लर बहुत व्यस्त है तो अपॉइंटमेंट की सुविधा अवश्य रखें। क्लाइंट के अपॉइंटमेंट के समय उसके काम से संबंधित सारा सामान पार्लर में अवश्य रहना चाहिए। फोन के पास डायरी तथा पेन अवश्य रखें। पार्लर खोलने के बाद अपॉइंटमेंट डायरी अवश्य देखें। अपॉइंटमेंट के लेकर आए क्लाइंट का काम निश्चित समय में करें। यदि किसी वजह से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हो तो क्लाइंट को फोन करके दूसरा अपॉइंटमेंट जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट उस समय पे आपके पार्लर में जरूर आएगा। अगर उसे पता होगा तो फिर वो अपना समय चेंज कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। क्लाइंट की मनोभावना को समझना साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर कहलाता है। क्लाइंट क्या चाहता है, यह जानकारी ब्यूटिशियन को होनी चाहिए। क्लाइंट से जरूरी बातें ही कहें, जो आवश्यक हो वही बातें करनी चाहिए। हमें एक क्लाइंट के स्तर को देखते हुए उसे उपचार बताना चाहिए कि वो ऐसा उपचार बताइए कि जिससे वो कर सके। क्लाइंट के हाव भाव से उसकी पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। उसकी एक्टिविटी, उसके बात के तरीके से आपको उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस बात को समझना चाहिए, और क्लाइंट जैसा काम करवाना चाहता है उसी प्रकार का आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब ही होता है क्या, संतुष्टि। ब्यूटिशियन द्वारा किए गए काम से क्लाइंट को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहलाता है। ब्यूटिशियन जो भी वर्क कर रही है क्लाइंट पे, उस काम से कोई भी कस्टमर कितना संतुष्ट है उसे क्या कहते हैं, कस्टमर ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कस्टमर का संतुष्ट होना। आपके प्रोफेशन में यह बहुत जरूरी है कि आपका क्लाइंट आपके काम से संतुष्ट है कि नहीं। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी क्लाइंट से समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी को अमीर गरीब छोटा बड़ा का व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। क्लाइंट का मेकअप, हेयर स्टाइल, कटिंग आदि करने से पहले ब्यूटिशियन को क्लाइंट को यह बता देना चाहिए कि उस पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। अगर उसके बाद भी उसे जो पसंद है वही करना चाहिए। क्लाइंट की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या जरूरत है उसकी और वो क्या करवाना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्यूटिशियन को क्लाइंट की बात ध्यान से सुननी चाहिए। कोई भी अगर वो बात कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ब्यूटिशियन को क्लाइंट का काम कम समय में अच्छा करना चाहिए। अगर आप उसका काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपको समय भले कम लगे और अच्छा कीजिए। ब्यूटिशियन को क्लाइंट का काम करते समय कीटाणु मुक्त औजारों तथा सामानों का प्रयोग करना चाहिए। अगर स्टरलाइज नहीं होगा तो किसी भी इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। क्लाइंट के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। काम खराब हो जाने पर क्लाइंट से बहाना नहीं करना चाहिए। आप उसे सॉरी बोलिए और उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्लर में किए जाने वाले कार्यों का चार्ज सभी क्लाइंट से एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत गरीब है तो उससे ज़्यादा, या कोई अमीर है बहुत जान पहचान का है तो उससे बहुत कम ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य करते समय क्लाइंट की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्लाइंट का काम करने के बाद उससे यह अवश्य पूछ लें कि वह आपके काम से संतुष्ट है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वर्क एथिक्स। किसी काम को नियम अनुसार सही तरीके से करना वर्क एथिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत दो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, सेल्फ कंट्रोल, पंक्चुअलिटी। सबसे पहले हम सेल्फ कंट्रोल के बारे में जानेंगे। अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखिए। यदि क्लाइंट कुछ कहता है तो उसे ध्यानपूर्वक सुने। हाइपर नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ने कुछ कहा और हम तुरंत उसे गाली वाली देने लगे, हाइपर हो गए, या उसे भगा दिया या उसे बदतमीजी से पेश आए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो उसका तुरंत समाधान करें।
एक ब्यूटिशियन को ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसे ना ज़्यादा दुख प्रदर्शित करना चाहिए और ना अधिक खुशी। चेहरे पर थकान ना आने दें, हमेशा मुस्कुराते हुए क्लाइंट का काम करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पंक्चुअलिटी। किसी भी वर्क में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। किसी काम को समय से करना बहुत आवश्यक है। पार्लर हमेशा समय से खोलें तथा समय से बंद करें, तभी जो है आपके पार्लर में क्लाइंट अच्छे से आ पाएंगे, वरना आपके पार्लर का कोई समय नहीं होगा तो धीरे धीरे क्लाइंट क्या करेंगे, दूसरे पार्लर की तरफ जाने लगेंगे। पार्लर में स्वयं समय से आएं और अपने हेल्पर को भी समय से आने को कहें। क्लाइंट का काम निश्चित समय पर कर दें। कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप ही करें। काम शुरू करने से पहले काम से संबंधित सारा सामान ट्राली में रखें, तत्पश्चात क्लाइंट का काम करें। अगर आप जो भी वर्क कर रहे हैं सबसे पहले उसको ट्रॉली में रख लें, तभी जो है काम करना स्टार्ट करें। आज मैंने आपको विजुअल एंड सोशल पॉइज के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ कि यह आपको आपके फ्यूचर में बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।